जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 को लेकर के। डिजी लॉकर वेरिफिकेशन समस्या, एनपीसीआई वेरिफिकेशन समस्या, ये और मतलब एनपीसीआई मैपिंग, आधार शेडिंग, इन तरह की जो समस्याएं थी और ये क्यों इम्पोर्टेंट था, इस चीज़ को लेकर के डीडब्ल्यूओ ने एक नोटिस जारी किया है। उस नोटिस में क्या क्या है, कैसा है, मैं पूरा एकदम डिटेल से आपको समझाऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको बताऊं डियर स्टूडेंट कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। इस चैनल पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड अपडेट मिलती रहती है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे हर अपडेट आपको वहाँ पर भी मिलती रहे। आप सभी को पता है कि यूपी बोर्ड और हाई स्कूल इंटरमीडिएट का टाइम टेबल आ चुका है। तो आप लोग अगर मतलब टाइम टेबल चेक करना चाहते हैं तो upmsp/edu.com पे जा करके इस लिंक पे क्लिक करके सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में आपको जहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड अपडेट मिलती है, जैसे यूपी स्कॉलरशिप अप्लाई 2023-24 उसी तरह से, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि उसका भी डाउनलोड करें टाइम टेबल का 11th और 12th, मतलब जो 11th और 12th का और 10th और 12th का जो टाइम टेबल आ चुका है वो भी आप डाउनलोड कर सकेंगे। बट अगर आपको यूपी स्कॉलरशिप से कोई रिलेटेड अपडेट चाहिए तो भी आप इस लिंक से जा करके यहाँ से आप अपना देख सकते हैं, जो भी आपके लिए न्यूज़ होगी। बट हाई स्कूल इंटर में अगर आपके परिचय में कोई भी स्टूडेंट है तो उसको आप सूचित कर सकते हैं कि टाइम टेबल आ चुका है, आपकी 22 फरवरी से परीक्षाएं शुरू होंगी। ठीक है स्टूडेंट। अब लिखा है कि कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी मेरठ, यानी जो मेरठ के डीडब्ल्यू अधिकारी हैं, उन्होंने नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी करने की दिनांक क्या है तो इसमें लिखा है 5/12/2023, 5/12/2023 को जारी हुआ है। इसमें लिखा है कुल सचिव, निदेशक, रजिस्टर्ड, प्राचार्य, प्रधानाचार्य, समस्त विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक, इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, जनपद मेरठ, यानी जनपद मेरठ में। इसी तरह से हर एक डिस्ट्रिक्ट में न्यूज़ के मतलब जो डीडब्ल्यू अधिकारी हैं उन्होंने नोटिस निकाला है। इसमें विषय क्या है, इसका लिखा है कि छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत डिजी लॉकर एवं बैंक खातों में आधार सीडिंग एनपीसीआई मैप्ड के संबंध में, यानी एनपीसीआई मैपिंग को लेकर के ये जो नोटिस है, ये नोटिस है, इसमें लिखा है चल शैक्षिक सत्र 2023-24 में उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण विभाग लखनऊ के पत्र संख्या इतने 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 दिनांक 15 सितंबर 2023 निदेशालय के पृष्ठांक C 29/16 दिनांक 18 सितंबर 2023 द्वारा सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति व अन्य कार्यों हेतु शासनादेश की गई है समय सारणी, जिसके क्रम में छात्र छात्राओं द्वारा आवेदन किए जाने की तिथि 31 दिसंबर तक निर्धारित है। छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत ऑनलाइन व्यवस्था के क्रम में छात्रवृत्ति हेतु छात्र के स्तर से रजिस्ट्रेशन के समय डिजी लॉकर के माध्यम से आधार के व्यक्तिगत विवरण को अटैच किया जाएगा। यानी आपको पता है कि जब आप अपना स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें जो डिजी लॉकर है वो डिजी लॉकर से ऑटोमेटिकली आपकी जो कुछ डिटेल्स है वो अपडेट कर ले रहा है, तथा PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं के आधार सीडेड एनपीसीआई मैप्ड बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित किया जाएगा। यानी जो आपकी स्कॉलरशिप आती है वो PFMS के माध्यम से आती है। ये सभी को पता है कि जो गवर्नमेंट पैसा आता है वो PFMS के माध्यम से ही आता है। तो जिसमें आपका आधार कार्ड एनपीसीआई जो मैप्ड होगा, सीडिंग होगा, उसी में ही अंतरित किया जाएगा, जिसके लिए छात्र छात्राओं के बैंक खाते आधार सीडेड एनपीसीआई से मैप्ड एवं छात्र का आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। यानी आपके अकाउंट में आपकी आधार शेडिंग होना चाहिए, एनपीसीआई मैप्ड होना चाहिए अकाउंट, और आपका आधार कार्ड जो है वो एकदम सही से अपडेट होना चाहिए, जैसा बैंक में विवरण है, जैसा आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में है। अब आता है, लिखा है कि अतः उपरोक्त क्रम में आपसे अपेक्षा की जाती है कि अपनी संस्था के छात्र छात्राओं को सूचित करें कि वह छात्रवृत्ति आवेदन करने से पूर्व अपने बैंक खाते के आधार सीडेड एनपीसीआई से मैप्ड करा लें। साथ ही यदि छात्र के व्यक्तिगत विवरण यथा नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता, जेंडर में कोई त्रुटि है या फोटो पुराना लगा हुआ है तो उसे हाई स्कूल अंक पत्र में दिए गए डाटा के आधार पर अपडेट कराते हुए वर्तमान के नए फोटोग्राफ के साथ आधार कार्ड को जारी करा लें।
यदि किसी माता पिता की पुत्री का विवाह हो गया है तो अपने आधार कार्ड में पति का नाम एवं ससुराल के पते को अपडेट करा लें। देखिए, इसमें कहने का मतलब ये है कि आपका जो अकाउंट है, जो भी अकाउंट स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करते समय लगा रहे हैं, उस अकाउंट में ये चीज़ें होनी चाहिए कि अकाउंट में आपके आधार सीडिंग होना चाहिए और NPCI से मैप्ड होना चाहिए, और जो आपके आधार कार्ड में नाम है सेम उसी तरह से नाम आपके मतलब जो बैंक में है वहाँ पे होना चाहिए, और हाई स्कूल के मार्कशीट में भी होना चाहिए। अगर आपके हाई स्कूल के मार्कशीट और आधार में अलग अलग चीज़ें हैं तो उन्हें अपडेट करा लीजिए। उसके बाद बात करते हैं कि जिनकी शादी हो गई, मान लीजिए किसी लड़की मतलब कोई छात्रा ऐसी है कि जिसकी शादी हो गई है, तो वो अपने ससुराल में जो भी उसके मतलब पिता के नाम के स्थान पे पति का नाम और वहाँ का एड्रेस अपडेट करवा लें। और इसमें कहने का मतलब ये भी है कि आप लोग अपना फ़ोटो भी अपडेट करवा सकते हैं, बट हाँ ठीक है, फ़ोटो तो काफ़ी लोगों का पुराना भी चल जाता है, लेकिन हाँ बाकी चीज़ें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसे अपडेट करवा लीजिए, अन्यथा की स्थिति में आप लोग खुद ही जिम्मेदार होंगे। आपको पता है कि जो आपका यूपी स्कॉलरशिप का पैसा आता है वो NPCI के माध्यम से आता है। NPCI का मतलब ये होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी जो गवर्नमेंट पैसा होता है वो NPCI से मैप्ड जो अकाउंट होगा उसमें ही आएगा, क्योंकि वो PFMS के माध्यम से आएगा। बाकी अगर डिजी लॉकर में कोई प्रॉब्लम आ रही है डिजी लॉकर वेरिफिकेशन में, तो मैंने कई वीडियो डाल रखी है चैनल पर, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। डिजी लॉकर वेरिफिकेशन करते समय एक बात का ध्यान रखें कि आप एक बार सारी डिटेल चेक कर लें कि डिटेल आपकी सही होनी चाहिए। मगर डिटेल में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहां से पहले अपडेट करना छोड़ करके आप अपने आधार को अपडेट करवा लीजिए, अपडेट करा के आधार को सही करवा लीजिए, उसके बाद में ही स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करिए। आप लोगों को पता है कि यूपी स्कॉलरशिप की जो डेट है वो इसमें दिखाया गया है कि 31 दिसंबर तक थी, ठीक है, लेकिन हाई स्कूल इंटर जो हाई 9th और 10th वाले हैं उनकी जो डेट है वो कुछ इंक्रीज़ की गई थी। और जैसा कि मैंने पहले बता दिया था कि लास्ट डेट कब है, तो लास्ट डेट को अगर आपके पास कोई क्वेरी है, बाकी इस अपडेट को मैंने आप सभी को एकदम सही से अपडेट कर दिया है। कोई प्रॉब्लम होती है अगर अपडेट को समझने में तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वैसे भी आपको यूपी स्कॉलरशिप से कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या अगर आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो एक सुपर फास्ट अयोध्या के नाम से इंस्टाग्राम ID है, वहाँ से जा करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो और भी दोस्तों को शेयर करें, जिससे क्या होगा कि मतलब और भी लोगों को पता चलेगा और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।